हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आज के वीडियो में हम बात करेंगे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है श्रीनिवासन रामानुजन। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञ विचारकों में गिना जाता है। इन्होंने मैथमेटिक्स में कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी इन्होंने चौंकाने वाले आविष्कार किए हैं और साथ ही ब्लैक होल थ्योरी के फॉर्मूलाज दुनिया को दिए हैं। श्रीनिवासन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव ईरोड में हुआ था। वे पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद रामानुजन का मैथमेटिक्स के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया था कि वे किसी और विषय पर ध्यान ही नहीं दे पाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने खाते बही का काम करना भी शुरू कर दिया। जानकी नाम की महिला के साथ रामानुजन के विवाह होने के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर फोकस करना आसान नहीं था, इसलिए वे नौकरी की तलाश में मद्रास आ गए। वे जब भी नौकरी के सिलसिले में किसी से मिलते तो उसे अपना एक रजिस्टर दिखाते थे। इस रजिस्टर में उनके द्वारा किए गए मैथमेटिक्स के सारे काम होते थे। मद्रास में इन्हें पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। रामानुजन के कुछ शुभचिंतकों ने उनके द्वारा किए गए कार्यों को अंग्रेज गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी के पास भेजा। हार्डी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को लंदन बुलाने का फैसला किया, क्योंकि उनके शोध कार्य में रामानुजन द्वारा भेजे गए फॉर्मूलाज कारगर साबित हो रहे थे। इधर रामानुजन के घर वालों के मना करने के बावजूद उन्होंने लंदन जाने का फैसला लिया। रामानुजन ने इंग्लैंड जाने से पहले मैथमेटिक्स के करीब 3000 से भी अधिक नए फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक में लिखा था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर उच्च कोटि के शोध पत्र प्रकाशित किए। इन्हीं शोध में से एक विशेष शोध के कारण इन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा बीए की उपाधि मिली। रामानुजन की सबसे खास बात यह थी कि वे मैथमेटिक्स के नए फॉर्मूला पहले से ही लिख देते थे, लेकिन उसका ओरिजिन पर ध्यान नहीं देते थे। ब्रिटिश शासनकाल में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। साथ ही ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले वे पहले भारतीय बने। रामानुजन को लंदन की जलवायु रास नहीं आई। उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी हो गई थी। एक बार जब वे हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर हार्डी को बताया कि उन्हें मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज उनकी इष्ट देवी नामगिरी बताती है। यह बात सुन प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास है। रामानुजन के द्वारा 1920 में खोजी गई मॉक थीटा थ्योरी ब्लैक होल के फंक्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी मॉक थीटा का इस्तेमाल ब्लैक होल के नेचर को समझने में होता है और इसीलिए लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन से उनकी तुलना करते हैं। हॉलीवुड ने रामानुजन के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम द मैन हू न्यू इन्फिनिटी है, वो साल 2015 में बनी। रामानुजन का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने पर वे भारत लौट आए और मात्र 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को यह जीनियस दुनिया को अलविदा कहकर चल दिया। रामानुजन कहते थे, मेरे लिए गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे मुझे आध्यात्मिक विचार न मिलते। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।